भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला किया है और इस फैसले के पीछे आरबीआई की मंशा क्लीन नोट पॉलिसी की है। इस घोषणा के बाद से ही देश भर में एक बार फिर से नोटबंदी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। लोगों के मन में सवाल है कि क्या केंद्र की मोदी सरकार फिर से नोटबंदी कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आरबीआई ने अपने फैसले पर सफाई दी है, जिसमें बताया गया है कि 2000 रुपए वैध रहेंगे और देश के लोग 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक बैंकों में जाकर इसे बदल सकते हैं या फिर जमा कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आरबीआई ने फैसला लिया, उसके बाद लोगों के बीच तरह तरह की आशंका फैल गई है। सवाल है कि आखिर 2000 के नोट को वापस क्यों लिया गया? क्या 2000 के नोट कालाबाजारी और काले धन को बढ़ावा देने में मदद कर रहे थे? इसीलिए आरबीआई ने पहले 2000 के नोट छापने बंद किए और अब बाजार से हटाने के लिए नई रणनीति के नोटों को बदलने का फरमान सुना दिया है। दरअसल अभी देश में कुल 31,33,000 करोड़ रुपए की करेंसी सर्कुलेशन में है, जिसमें से देश में अभी 2000 के नोट की कुल 3,13,000 करोड़ की करेंसी चलन में है। 2018 के बाद से ही आरबीआई ने 2000 के नोट छापने बंद कर दिए थे। आरबीआई के नए आदेश के मुताबिक अब कुल चलन में मौजूद करेंसी का 10% हिस्सा अगले 4 महीनों में वापस बैंक से बदलना होगा। यूं तो सरकार नवंबर 2016 में ही 2000 का नोट लेकर आई थी। तब भ्रष्टाचार के खिलाफ नोटबंदी को सही बताया गया था और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान कर दिया था। 2000 रुपए का अंत भी अब करप्शन के खिलाफ दस्तक देते हुए किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, 30 सितंबर तक आप बैंक में जाकर अपने नोट्स बदलवा सकते हैं और बाजार में भी अभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ भी खरीदारी करने के लिए। अब आपको आरबीआई के फैसले पर चंडीगढ़ के लोगों की क्या कुछ राय है, वो भी सुनाते हैं। पहले नोटबंदी हुई तो लोग परेशान हुए, अब 2000 के नोट बंद होंगे तो लोग परेशान होंगे। परेशान तो आम जनता नहीं होना है, बड़े लोगों को तो फर्क नहीं पड़ता। पहले तो हमारे पास तो 2000 के नोट बहुत टाइम हो गया, मार्केट में बहुत कम ही चल रहा है, लेकिन अपने पास जो भी होगा थोड़ा बहुत वो तो हम बैंक में जमा कर देंगे। लेकिन सरकार इतना तो टाइम देगी ना कि जैसे भी जिसके पास है। और वैसे तो ये अपने जो बड़े बड़े सेठ है, कारोबारी है जिनकी, उनके पास है, हमें तो उसका सोचना ही क्या है। पहले भी सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी थी कि जब 500 और 1000 का नोट बंद किया था कि आप इतने समय तक जमा कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि अभी भी वो गाइडलाइंस दोबारा चालू की जाएं और हम उसको फिर उसको हम जमा कराएंगे बैंकों में। जब नोट चला था जब से लोग कह रहे थे ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ये बंद हो जाएगा, इसलिए किसी ने ज़्यादातर इसका वही नहीं किया, जिस पे आ भी गए, लेकिन छोटे आदमी पे तो है ही नहीं ये नोट। ये तो सरकार को जी पहले भी सोचना चाहिए था। 2000 का नोट बहुत बड़ा नोट है, गरीब आदमियों के लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे दुकानदार भाई हैं उनके लिए तो, और जो कारोबारी हैं बड़े, उनके पास 2000 के नोट होते हैं। गरीब आदमी के पास कहाँ से 2000 का नोट आएगा? और सरकार को तो 2000 का नोट छापना ही नहीं चाहिए था, पहले ही नहीं छापना चाहिए था। प्रशासन का और सरकार का काम है कि 2000 का नोट इन्होंने बंद किया है, उससे थोड़ी बहुत व्यापारी वर्ग को, आम जन को थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी, लेकिन इससे काले धन पे लगाम बड़े अच्छे तरीके से लगेगी और इससे देश को बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। देखिए, लोगों का कहना है कि गरीब आदमी के पास तो वैसे भी 2000 रुपए के नोट होते नहीं हैं, लेकिन हाँ, जिन लोगों के पास भी 2000 रुपए के नोट हैं उनको बदलवाने का वक्त सरकार को जरूर देना चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी नोटबंदी में आम जनता ने बहुत सारी परेशानियों को झेला। अब अलग अलग राज्यों से हमारे अलग अलग सहयोगी जुड़ रहे हैं जो आपको बताएंगे कि वहां पर लोगों के किस तरह के रिएक्शंस 2000 रुपए के नोट बंद करने के बाद आ रहे हैं। देखिए, पटना से हमारे साथ में रहेंगे सर्वेश, रांची से मनोज, श्रीनगर से तजमुल और भोपाल से अखिलेश, हरिद्वार से मयंक वर्मा, मुंबई से आशीष तिवारी, लखनऊ से एहतेशाम सिद्दीकी, चंडीगढ़ से थानेश्वर शर्मा और देहरादून से इस वक्त हमारे साथ में हरीश हैं। तो एक एक करके सभी राज्यों का रुख करते हुए सबसे पहले बात पटना की कर लेते हैं। पटना में सर्वेश, लोगों के किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं? लोग क्या कुछ कह रहे हैं 2000 रुपए के नोट पर पाबंदी लगने के बाद?
लोगों से बातचीत की थी उस समय साफ तौर पे लोगों का ये कहना था कि 2000 के नोट काफी दिनों से देखे ही नहीं है। और जितने भी लोग थे उसमें से मैक्सिमम लोगों का यही कहना था कि अगर सरकार ने यह फैसला लिया तो निश्चित तौर पे स्वागत योग्य कदम है। सरकार ने कुछ सोच कर ही फैसला लिया होगा। और इस वक्त हम आईसीआईसीआई बैंक के सामने हैं और यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि आईसीआईसीआई बैंक ने पूरी तैयारी कर रखी है कि अगर लोग कतार में आते हैं नोट बदलने के लिए तो किस तरीके से यहाँ पे उनके आने की सुविधा रखी गई है कि लोग यहाँ अलग से काउंटर्स बना दिए गए बैंक में, आप ये कह रहे हैं क्या? तो बदल सकते हैं या जमा कर सकते हैं अपने अकाउंट। इन गुलाबी नोटों को बदलने के लिए अलग से काउंटर्स बना दिए गए बैंक फिर से में। अपना सवाल दोहराइए। इन गुलाबी नोटों को बदलने के अलग लिए से क्या अलग से काउंटर भी नहीं काउंटर्स बनाया बना गया दिए है, गए? लेकिन जो भी टेलर जी नहीं, अलग से काउंटर भी नहीं बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था जरूर कर दी गई है अच्छा, ठीक ताकि ग्राहक अगर जो भी कस्टमर आते हैं तो वो आकर अपना वो नोट बदल सके। आप देखेंगे कि हमारे ठीक सामने आईसीआईसीआई बैंक के ठीक सामने एसबीआई बैंक है, वहां पर भी अभी फिलहाल ग्राहकों की संख्या नदारद है क्योंकि आमतौर पे बैंकिंग आवर 10 बजे से ग्राहकों के लिए शुरू होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आप देख सकते हैं बगल में कोटक महिंद्रा बैंक भी है, कैनरा बैंक है। तो तमाम बैंकों के सामने अभी जो ग्राहक हैं वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। मैम, 2000 के नोट आरबीआई ने वापस ले लिए हैं, वो लेने का फैसला किया, क्या लगता है कितना सही कदम है ये? आई थिंक ये सही कदम है। जो भी डिनोमिनेशन इसे 30 सितंबर तक वापस कर देने, आई थिंक इट्स अ राइट डिसीजन। क्या लगता है कि परेशानी इससे बढ़ेगी क्योंकि आम लोग को काफी परेशानी हुई थी जब 500 और 1000 के नोट वापस लिए गए? परेशानी बढ़ेगी, लेकिन अल्टीमेट ये एक सही कदम है आई थिंक। तो आपने देखा है सही कदम है। यहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जो 2000 के नोट आरबीआई ने वापस लेने का फैसला लिया है, 30 सितंबर तक आपको बैंकों में वापस करने हैं नोट, क्या लगता है ये सही कदम है? हाँ, ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कदम है। चलिए, और भी लोग हमारे साथ में हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। रांची से मनोज भी हमारे साथ में है। 2000 का जाली नोट नहीं बना पाएगा। रांची में किस तरीके के लोगों के रिएक्शंस हैं गुलाबी नोट बंद होने पर? मनोज, पर आम लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि बहुत दिनों से जी आपको आवाज मिल रही है पूजा? प्लीज प्लीज, हाँ जल्दी बात पूरी कीजिएगा। आम लोगों की सीधे तौर पर प्रतिक्रिया ये रही है यहाँ की 2000 के नोट अब बिल्कुल से नहीं दिखते थे, आम लोगों की पहुंच से बाहर थे। अलबत्ता यहाँ ईडी की छापेमारियों में लगातार काले धन जो मिलते रहे उसमें 2000 के गुलाबी नोट जरूर दिखते रहे। हम आम लोगों की बात करना चाहेंगे, हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ 2000 के नोटों को लेकर के आम लोगों में कोई उत्साह नहीं है। स्टेट बैंक के मुख्य ब्रांच पर मैं खड़ा हूँ, हमारे साथ जो लोग हैं मैं लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। अंकल, केंद्र सरकार ने 2000 के नोट बंद कर दिए हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसमें कहना यही है कि ये जो पॉलिसी पहले से आया था 2017 में बंदी नोटबंदी का, तो जनता का मन बार बार यही जा रहा है कि फिर मने कि कुछ होगा, फिर बंद होगा, अननेसेसरी फिर लंबा लाइन शुरू हो जाएगा। तो मेरे समझ से इसको उसी समय कर देना चाहिए कि शुरू ही नहीं करता 2000 का। आप क्या कहना चाहेंगे 2000 के नोट को वापस लेने का जो फैसला हुआ है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब 2000 का नोट तो ऐसे मार्केट में दिख नहीं रहा है, और जो है देखिए अब जहाँ बड़े बड़े लोगों के पास ही 2000 का नोट पड़ा हुआ है। मैं आपके पास आती हूँ, आशीष भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार मुंबई से। बिल्कुल, हम खुश हैं। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। आशीष का एक बार रुख करेंगे। आशीष, क्योंकि आर्थिक राजधानी है मुंबई को, अगर देखा जाए तो मुंबई को कहा जाता है कि वो आर्थिक राजधानी है, तो ऐसे में वहां पे लोगों के किस तरीके के रिएक्शंस हैं 2000 रुपए के नोट को लेकर लिए गए फैसले के बाद? जी हाँ, आपने सही कहा, फाइनेंशियल कैपिटल यानी आर्थिक राजधानी मुंबई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ऐसा कम ही जगह होता है जहां एक साथ नेशनल और प्राइवेट बैंक सब हों। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, एचडीएफसी, यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सभी बैंक यहां पर हैं। लेकिन मुंबई शहर होने के बावजूद लोगों में उतना कुछ उत्साह या ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सुबह के 9 बजे से भी ज्यादा टाइम हो रहे हैं। आप देखें, कुछ ही देर पहले ये जितने भी बैंक्स हैं वो खुले हैं, लेकिन एक जगह भी आपको लोग नहीं दिखाई देंगे। 2000 को लेकर यहाँ उतना पैनिक नहीं है। कुछ लोगों से मैं पूछने की कोशिश करूंगा। सर, अभी 2000 रुपए के जो नोट हैं, आरबीआई ने सर्कुलेशन में उसको लाना, अब बंद करने की बात कह दी है, क्या कुछ लगता है आपको, क्या असर दिखाई देगा? 2000 के नोट तो अभी दिखाई भी नहीं दे रहा है, ऐसे ही 1 साल से। तो अभी जाएगा तो क्या मालूम पड़ने वाला है हम लोग को। वैसे 2000 500 के ही नहीं, हाँ 500 का नोट 1 साल से दिखाई दे रहा है, और 2000 के नोट छुट्टा मिलता तो है भी नहीं किधर अभी। तो क्या होने वाला है ऐसे भी।
जिसके पास है उसके पास है, हमारे पास तो मिडिल क्लास लोगों के पास मैं आशीष आपके पास वापस लौटती हूँ। श्रीनगर से तजम्मुल का भी रुख करते हैं। तजम्मुल, श्रीनगर से किस तरीके के रिएक्शन है लोगों के 2000 रुपए के नोट को लेकर लिए गए फैसले पर? देखिए, श्रीनगर मेरे साथ यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं और हम इस वक्त जम्मू कश्मीर लाल नगर छानपोरा बैंक के बाहर, ब्रांच के बाहर हैं। और आप देख पाएंगे कि चूंकि 10 बजे जो है जम्मू कश्मीर बैंक का ये जो दफ्तर है ये काम करना शुरू करेगा, लेकिन आज 9:15 बजे ही यहाँ पे स्टाफ आ चुका है ताकि जो नोट बदली करनी होगी उसको पूरा किया जाएगा। मेरे साथ गुलाम कादिर साहब हैं और शुजाउल हक साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप किस तरह से इस फैसले को लेंगे? जनाब, जहाँ तक इस नोटबंदी का ताल्लुक है, इससे जो आम जनजीवन है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। चाहे नोट 2000 का हो, 500 का हो, 200 का हो या 100 का हो, नोट पर ये पाबंदी लगना एक आम इंसान के लिए तो ये एक बर्डन से कम नहीं है। क्योंकि मैं तो आपको ये कहूँगा कि 2014 में आप सुबह से क्या नोट बदलने आए हैं बैंक? जी, आम इंसानों के पास ये 2000 के नोट बिल्कुल मार्केट में पहले से ही बहुत कम आ रहे थे। तजम्मुल, मतलब लोगों की जो आम लोग हैं उनकी पहुंच से ही 2000 रुपए का नोट दूर है। थानेश्वर भी चंडीगढ़ से हमारे साथ में है। थानेश्वर, चंडीगढ़ में किस तरीके के रिएक्शन है लोगों के? देखिए, इस समय हम चंडीगढ़ की ऐसी जगह मौजूद है जहां प्राइवेट बैंक भी साथ में है और सरकारी बैंक भी साथ में। आप देख सकते हैं पीछे एसबीआई बैंक है, इधर एक्सिस बैंक है, लेकिन यहाँ अभी तक कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी पैनिक क्रिएट नहीं है कि लोग नोट बदलने के लिए आए या कुछ आए। जैसे ही हमारी कुछ लोगों से बात हुई थी, उनका कहना है कि 30 सितंबर तक का टाइम है, कभी भी 4 महीने में नोट बदल सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि 2000 रुपए का जो नोट है मार्केट में बहुत कम देखने को मिल रहा है, बहुत कम लोगों के पास उपलब्ध है। इसीलिए इसको लेकर अभी यहाँ चंडीगढ़ में किसी भी तरह का पैनिक नहीं है। बैंक बिल्कुल खाली पड़े। हालांकि बैंक का स्टाफ आ चुका है कि ठीक है, 10 बजे से, क्योंकि वैसे भी वोटिंग जो है वो रूटीन की तरह सारा बैंकों में काम हो रहा है। ठीक है, लखनऊ का रुख कर लेते हैं। एहतेशाम, लखनऊ में क्या हाल है? 9:30 बजे से यहाँ वर्किंग शुरू हो जाती है। अच्छा, ठीक है। एहतेशाम, लखनऊ में किस तरह के रिएक्शंस लोगों के आ रहे हैं? देखिए, लखनऊ में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। लोगों का साफ ये कहना है कि जिस तरह से नोटबंदी हुई है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो 2000 के नोट उन्होंने नहीं देखे हैं। हम खुद बैंक के पीछे खड़े हुए हैं और सवेरे से बैंकों का सन्नाटा हुआ है। हाँ, लखनऊ का कल्चर ये रहा है कि तकरीबन 9:30 के बाद ही बैंक खुलते हैं, लेकिन अभी जो सुबह से हालात है वो पूरी तरह से सुकून के हैं, सन्नाटे हैं। बैंक के कुछ लोग आ गए, उनका साफ कहना है कि हम रूटीन प्रक्रिया में काम करने जरूर आए हैं। हम सबसे पौष इलाके में है लखनऊ के, खास तौर से बात करें इंदिरा नगर में, तो यहाँ पर भी पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। तो जो उत्साह दिखाई देता था पिछले साल नोटबंदी के वक्त में, वो अब नहीं दिखाई दे रहा। बहुत आम जनता पर इसका 2000 के नोट के बंद होने का कोई फर्क नहीं है। उसकी एक वजह ये है क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा सर्कुलेशन है नहीं 2000 रुपए के नोट का, और आम जो जन है उसकी पहुंच से तो दूर है। देहरादून से हरीश भी हमारे साथ में। हरीश, देहरादून में लोगों का क्या कुछ कहना है? जी, देर शाम को आरबीआई के 2000 के नोट बंद करने के फैसले के बाद उत्तराखंड में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है। इस समय हम विधानसभा के पास पंजाब नेशनल बैंक के पास मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरह से शांति है, किसी प्रकार की कोई हलचल यहाँ पर नहीं देखी जा रही है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि 2000 के नोट बंद हो गए हैं। मगर इन सब के बीच एक चीज़ सबसे परेशानी वाली है कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पीक पर है, और 4 धाम यात्रा के दौरान जो पहुंचने वाले श्रद्धालु हैं उनमें थोड़ा उसको लेकर के दिक्कत हो सकती है कि ठीक है। अखिलेश का भी एक बार रुक लेते हैं जल्दी से, क्योंकि अब वक्त कम है, लेकिन चाहते हैं कि हर राज्य का हाल एक बार पता लग जाए। अखिलेश, भोपाल की बात करें तो वहां पर किस तरह का रिएक्शन है, जल्दी से? पूजा, देखिए जिस तरह से पूरे देश का आलम वैसे ही भोपाल में, और मैं बैंक स्ट्रीट पर मौजूद हूँ, तमाम बैंक हैं यहाँ पर मौजूद, सीधे पब्लिक का रिएक्शन हम लेंगे। 2000 का नोट बंद हुआ है, कोई फर्क पड़ा आपके जीवन में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। ये क्या है, कोई सरकार का ये कोई ये एक प्रकार का कोई वो नहीं है, रिएक्शन नहीं है, सही तरीके का रिएक्शन नहीं दे रही है सरकार। कभी 1000 का नोट बंद करी, कभी 500 का बंद करी। मतलब काला धन वापस करने के लिए मोदी जी ने बोला, आज तक कभी वापस हुआ काला धन? आपके पास है 2000 का नोट? बिल्कुल मेरे पास का है, मैं तो बेरोजगार हूँ। रोजगार तो दे नहीं रहे, मैं तो बेरोजगार खुद हूँ। शिक्षा की बात करते नहीं, मोदी जी चिंता हो रही है और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, हरिद्वार से मयंक भी हमारे साथ में, क्योंकि वक्त कम है। मयंक, जल्दी से हरिद्वार का भी हाल बता दीजिए, वहां पर लोगों के किस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर राज्यों से जो भी लोग हमारे साथ जुड़े उन्होंने कहा कि आम जन की तो पहुंच से ही दूर है ना 2000 रुपए का नोट।
बिल्कुल पूछे, देखिए आम जन की जो जेब है वो पहले से ऑलरेडी खाली है। 2000 का नोट, जो गुलाबी नोट हमारा है, वो आम जन से काफ़ी दूर है, क्योंकि मार्केट में हम देख रहे हैं कि पिछले 5-6 महीनों से 2000 का जो नोट है वो चलन में नहीं है। और जिस तरीके से आरबीआई का फैसला है कि 30 सितंबर तक बदलना है, तो मैं अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पे भी कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर लगातार जो लोग हैं, कोई यहाँ भीड़ नहीं है। बैंक कर्मी क्योंकि अभी आने वाले हैं, और किसी भी तरीके की, अभी अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में हमने लोगों से भी बात की है, तो उनके आम जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो 2000 का नोट है वो क्योंकि मार्केट में चलन में ही नहीं है, तो इसलिए आम जन की बात करें तो आम जन को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो ब्लैक मनी रखने वाले लोग हैं उनकी कमर जरूर, ये जो नोटबंदी का फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा, उनकी कमर ये जरूर तोड़ेगा। और इसी को देखते हुए सरकार ने ये नोटबंदी का फैसला लिया है, जिससे कि भ्रष्टाचार कम हो। क्योंकि देखिए, हम देखते हैं आए दिन जो चुनाव होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं पैसे की बंटर बात होती है, तो पैसे को ठीक है मैम, बहुत ही शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अलग अलग राज्यों से आपने वहां का जो हाल है वो जाना, किस तरीके के लोगों के रिएक्शंस वो आपने जाना। लोगों ने कहा, ज्यादातर लोगों ने वहां पर कहा कि आम जन की पहुंच से दूर है, लेकिन फिर भी एक अननेसेसरी प्रेशर जरूर लोग महसूस कर रहे हैं।